रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर आखिर बीजेपी में इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? जिन चौपाइयों को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर से आवाज उठ रही है, आखिर बीजेपी के बड़े नेता इस पर बोलना क्यों नहीं चाहते? हम आपको ये बात बताएंगे। यह भी जानिए कि आखिर राकेश टिकैत कैसे रामचरितमानस के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़े हो गए और स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस बड़े नेता को ओछी मानसिकता वाला नेता बताया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पहले रामचरितमानस की चौपाइयों का वो अंश जिस पर विवाद हुआ और अब शूद्र नाम को लेकर ट्रेंड कराने की कोशिश। समाजवादी पार्टी को अब लगता है कि जो मुद्दा, जो बात रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया, उस मुद्दे पर बीजेपी घिरती जा रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बाकायदा अब तो सदन में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो कहने जा रहे हैं कि वो इन चौपाइयों को सदन में पढ़कर सुनाएं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बीजेपी के भीतर एक सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े नेताओं ने अब रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर उभरे विवाद के बाद इससे दूरी बना ली है और बड़े नेताओं ने एक तरीके से इससे अलग किया है खुद को और कोई इस मुद्दे पर बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पहले हम आपको दो बातें सुनाएंगे। अखिलेश यादव का पहले यह बयान देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है कि सदन में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रामचरितमानस पर कैसे घेरेंगे, और एक वो बयान भी देख लीजिए जब केशव मौर्य से इन चौपाइयों के बारे में आज से तकरीबन हफ्ते भर पहले बीजेपी दफ्तर में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के भीतर रामचरितमानस को लेकर सन्नाटा क्यों है। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। तो आपने सुना, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर अग्रेसिव होती जा रही है, यानी कि वो उसे लग रहा है कि बीजेपी रामचरितमानस की इन चौपाइयों पर घिरती जा रही है और वो इस पर अब बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती। बीजेपी के भीतर भी जो बड़े नेता हैं उन्होंने एक तरीके से चुप्पी साध ली है। ठीक है, इक्के दुक्के नेता, संगठन का कोई किसी संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति, कोई साधु संत, इस तरह के लोग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने रामचरितमानस की उन चौपाइयों को लेकर बिल्कुल नहीं बोलने का फैसला किया है। ना तो इसके समर्थन में, ना ही इसके विरोध में, ना ही कोई सफाई देनी है कि इसका संदर्भ क्या था, और ना ही यह बताना है कि क्या सचमुच इन चौपाइयों को लेकर इसका आशय क्या था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्रकारों की एक औपचारिक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी यह सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा कि जिस फोरम पर उन्हें इस बारे में बात करनी थी उन्होंने किया है, या फिर जरूरत पड़ेगी तो उस फोरम पर वो कहेंगे, लेकिन वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम है, जो उनसे भी जब ये पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया कि अब इस मुद्दे पर मुझे कुछ नहीं कहना। यानी कि बीजेपी के भीतर अब इस बात को लेकर कम से कम जो बीजेपी के भीतर वो चेहरे जो सवर्ण चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, उन लोगों को इस मुद्दे पर बोलने की मनाही अघोषित रूप से कर दी गई है। कोई बड़ा नेता इस मुद्दे पर नहीं बोलेगा। एकमात्र जो बयान अभी तक रामचरितमानस को लेकर आया था वो केशव मौर्य ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके अलावा इस पर कोई नेता बोलता हुआ नहीं दिख रहा। दरअसल पार्टी के भीतर के एक बड़े वर्ग का मानना है कि इन चौपाइयों से दूर रहना ही बेहतर है,
इसे न तो इसके अर्थ को समझने समझाने की कोशिश की जाए, ना ही इसके आशय को बताया जाए, क्योंकि पार्टी के भीतर भी ओबीसी और दलितों का एक बड़ा धड़ा है, जिसे लगता है कि कई ऐसे धर्म ग्रंथ में कई ऐसी बातें हैं जो सबके गले नहीं उतर सकती, और हो सकता है कि उसमें रामचरितमानस की ये चौपाइयां भी हैं। तो पार्टी के भीतर जो बात इस वक्त चल रही है वो ये कि अगर इस पर कोई धर्माचार्य बोलते हैं, कोई संगठन बोलता है, तो वो इस पर अपनी राय रखें, लेकिन पार्टी के बड़े नेता, पार्टी की अपनी लाइन इस पर नहीं रखी जाएगी, और खास करके पार्टी के सवर्ण नेताओं को इस पर नहीं बोलना है। अब बीजेपी की इस कमजोरी को समाजवादी पार्टी ने पकड़ लिया है, और अखिलेश यादव यही वो वजह है, इसकी वजह से अब इस मुद्दे को सदन में लेकर आना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इन चौपाइयों को सदन के भीतर दोहराएं। तो जब बीजेपी का बजट सत्र शुरू होगा तब भी यह मुद्दा उठेगा। अखिलेश यादव खुद अपनी राय सीधे तौर पर इस पर नहीं रख रहे, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अग्रेसिव होकर इस मुद्दे को उठाया है और आज भी अपनी बात पर डटे हुए हैं, उन्हें लगता है कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर ओबीसी, दलित, पिछड़ों सबको एक किया जा सकता है, और यह बीजेपी की दुखती हुई कमजोर नस हो चुका है। तो बीजेपी के भीतर फैले रामचरितमानस की चौपाइयों के इस अंश पर सन्नाटा तो जरूर पसरा हुआ है, और अगर आप आने वाले समय में इस पर कोई भी टीका टिप्पणी सुनेंगे तो वो निश्चित तौर पर ओबीसी के कुछ चेहरों से, दलितों के कुछ चेहरों से ही आप इस पर कोई भी टिप्पणी सुन सकेंगे। लेकिन बीजेपी के भीतर इस पर सन्नाटा है, और वो चाहती है कि यह मुद्दा अपने आप धीरे धीरे गौण हो, या फिर हिंदुत्व की जो बयार है उसके भीतर ये दब जाए। जिस तरीके से शालिग्राम की शिला नेपाल से निकलकर अब अयोध्या पहुंचने वाली है, बीजेपी को लगता है कि जिन जिन रास्तों से ये गुजर कर यहां पहुंचेगी, इस तरीके से रामचरितमानस पर उठ रहे सवाल अपने आप हिंदुत्व की इस लहर में दबते चले जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने भी अपना मन बना रखा है, खासकर अखिलेश यादव, वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। अब हम आपको यह बताएंगे कि राकेश टिकैत कैसे इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के बयानों को लेकर आगे बढ़ रही है, खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पर अड़े हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बयान को लेकर सॉफ्ट हैं या चाहते हैं कि यह मुद्दा आगे बढ़े, वैसे वैसे उनके समर्थक भी विरोध में उतरते जा रहे हैं। नया नाम राकेश टिकैत का है। राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन स्वामी प्रसाद का नाम लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो लोग रामचरितमानस को नहीं जानते, जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है, जो उसका मर्म नहीं जानते, वही रामचरितमानस के बारे में ऐसे अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत वो हैं जो कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए, महागठबंधन के साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन इस मुद्दे पर, रामचरितमानस के इन चौपाइयों के मुद्दे पर, वो अखिलेश यादव और खासकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। वो जिस तबके से आते हैं, यानी कि जिस जाट बिरादरी से आते हैं, जाट बिरादरी भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में आती है, और अगर अखिलेश यादव खुद को शूद्र कहते हैं तो ये जाति भी शूद्र जाति में ही आएगी। लेकिन इन जातियों के भीतर से भी रामचरितमानस के विरोध को लेकर जो स्वर हैं, रामचरितमानस के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ राकेश टिकैत जैसा शख्स भी दिखाई देने लगा है। यानी कि आने वाले वक्त में रामचरितमानस को लेकर अब एक ऐसी लड़ाई शुरू हो सकती है जिसमें पक्ष और विपक्ष की दूरी खत्म हो जाए, सीधे रामचरितमानस के समर्थक और विरोधी दिखाई दें। बेशक वो एक पार्टी में भी हो सकते हैं, अलग पार्टी में भी हो सकते हैं। पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। उनका व्यक्तिगत वो है जिसने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं और उसका गलत उल्टा सुल्टा अर्थ लगा रहे हैं, तो इस तरह के बयान नहीं उनको देना चाहिए।
वो एक धार्मिक ग्रंथ है। उनकी कदर और किसी भी धार्मिक पुस्तक के बारे में कोई पॉलिटिकल आदमी को बगल रहना चाहिए, इस पर बयान नहीं देना चाहिए। तो आपने सुना राकेश टिकैत को, साफ है कि अब अगर ये मुद्दा इस तरीके से आगे भी उठता जाएगा तो समाजवादी पार्टी को बहुत सारे लोगों को जवाब देने होंगे। और अब अगली खबर। इन दिनों पिछड़ों, दलितों और शूद्र की चर्चा हो रही और इस चर्चा की शुरुआत की थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ही कई पिछड़े नेता निकलकर सामने आ गए। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इस तरह के वो नेता हैं जो कि कुछ बीजेपी के साथ हैं, कुछ बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कुछ अलग तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं। और इसमें इन नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खूब हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी में बैठकर इतने सालों तक मलाई खाते रहे और अब उन्हें रामचरितमानस में खामियां नजर आ रही हैं। अगर यही बात थी तो वो बीजेपी में रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं कहा। इसी तरीके से संजय निषाद ने भी उन पर निशाना साधा था। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो ओछी मानसिकता वाले लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और साथ साथ ये भी सुन लीजिएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इन पिछड़े नेताओं ने क्या कहा था। ओछी सोच के लोग ओछी बात करते हैं। संविधान विरोधी बात करने वालों के बयान का मैं उत्तर देने का पक्षधर नहीं हूं। तो सुना आपने, रामचरितमानस की चौपाइयों पर ये जो लड़ाई है, ये जो द्वंद्व है, ये अभी चलता रहेगा। जो सवर्ण बड़े नेता हैं वो तो चुप हैं, लेकिन पिछड़े नेता ही इसके समर्थन में भी हैं और इसके विरोध में। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।